तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अगर हम मार्कशीट ओपन करें तो उस दिन हमने बनाई थी शायद मार्कशीट करती है सर्टिफिकेट वाली यहाँ अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं ये वाला इफ हमने देखा था इफ फॉर एग्जाम्पल हमने ये निकालना है कि इफ अगर ये परसेंटेज ये वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो नंबर क्या आएंगे ग्रेड क्या आएगा ए प्लस, ये आपको पता है। इसी तरह ये कंडीशन पास होगी फिर लगाएंगे ऐसे था ना, तो इसमें हमें बार बार इफ लगाना पड़ता है, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ एक इफ के अंदर या एक फॉर्मूले के अंदर मजीद फॉर्मूला, तो नेस्टेड इफ इसको। अब इसकी जगह इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम यूज करते हैं इफ के साथ IS इफ। अब काम इसमें भी वही करना है लेकिन जरा हमारा काम कम कर देगा। सबसे पहले क्या रहा लॉजिकल टेस्ट, उसी तरह अब लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब डालेंगे तो वो कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो हम डाल देंगे कि ए प्लस, ऐसे होगा ना ए प्लस 1। वहां पे क्या डाल देंगे इफ। अब यहाँ पे फिर से हम इसी लॉजिकल ऑपरेटर को दोबारा लगा देंगे, इफ लगाने की जरूरत नहीं। अब ये लगाया फिर वही कर दे ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कर दो कोमा, इसको कर दिया ए ग्रेड, फिर कोमा, फिर यही चीज, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 बताते जाना क्योंकि माइंड दो तरफ है मेरे। तो अब ये क्या आएगा बी है और फिर कोमा, फिर यही ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कोमा और ये आएगा सी आएगा, तो इसको कर दिया जी बंद। अब फिर वही फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और 50 आ जाएगा कोमा, इसको कर दिया डी ये तो बंद कर दिया। अब कोमा, अब क्या करेंगे 40, यही होगा ना 40 लेस देन इक्वल 40 से लेस देन। अब जो भी 40 से लेस होगा उसको क्या कर दो F ई ने अभी वैसे डाला तो ये भी डाल देते, तो हम कहते हैं 40 से ये किया ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 50 से ऊपर होगा तो क्या आएगा डी 50 से, और 40 से अगर ऊपर होगा 41 42 43 तो आ जाएगा ई। ये क्लियर हो गया ना जी, इतना तो पता चल गया ना। अब हमने दोबारा डाला 33 और आगे डाल देंगे लेस देन इक्वल टू 33 से नीचे जितने भी हैं सब को कर दो फेल एफ और इसको कर दो बंद और इसमें देख काम करती है सॉरी 40 से आगे क्या किया था 40 से पहले
यहाँ पे कॉमा इससे सेल ऐड किया है, ये सेल अभी ठीक हो गया। जरा इसको ठीक कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा था साथ साथ में देखते जाना मेरे के ना, क्योंकि दो तरफ माइंड। अब इसको भी खत्म कर लेते हैं सारे, यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे दोबारा ये वैल्यू डालेंगे, अब आगे डालेंगे कोमा, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कोमा, और इसको रन कर देंगे यही था ना जी। अब फिर कोमा, अब डालेंगे ये वाला लेस देन इज इक्वल टू 33 और कोमा, इसको कर देंगे F। अब कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं 40, तो ये हो गया। अब इसको करते हैं 33 F4 तो F4। अच्छा, हम इसको कर लेते हैं कि इक्वल ना, मतलब 33 से कम और 33 वाला पास होता है, तो आप बात करो 33 वाले को पास कर, तो फिर गलती होगी मेरी, ठीक है फिर गलती हो गया। ठीक है, बत्तीस करते ये हो गया पास, इसको करना पड़ेगा इक्वल टू या ग्रेटर देन कर दीजिए। फिर क्या करें, लेस देन इक्वल टू 32, मतलब कि 33 वाला तो होगा ना जी। जो पहले किया था ये और इसी फॉर्मूले को आप इस तरह ड्रैग कर दो तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर जी। हो जाएगा। तो इसके अंदर जस्ट आपने इफ लिखना है, आपने कॉपी लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये फार्मूला लीजिए, कॉपी हो गया, वो उसने वैल्यू दूसरी उठा ली जिस तरह से आपका नजर आ रहा है, तो वो हमें बाद में लिखना पड़ेगा, इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा, वैल्यूज आपस में चेंज हो गई। तो ये था इफ, बजाय इसके कि आप वो अकेला अकेला इफ लगाओ, आप इस फॉर्मूले को लिखने ये ज़्यादा करता है ये वही चीज़, सिर्फ अब आप हमको ना वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट वगैरह बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब इसको करते हैं कंट्रोल जी, हम वापस ले आते हैं, हमारे पास ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसमें 1 2 3 4 5 इस वक्त हमारे पास कैटेगरीज है, और ये ऊपर वाली कैटेगरीज में भी आपको मजीद कैटेगरीज मिल जाएंगी, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, मतलब अगर डेट से रिलेटेड, इसी तरह डुप्लीकेट वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रेटर देन, तो आप सेल सिलेक्ट कर दो, हम ये परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करते हैं सारा, ये काफी कर रहा है 60 के करीब हमारे पास। अब यहाँ पे आएंगे और रूल अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन, कितने से ज़्यादा। अच्छा, ये जो लेता है ये एवरेज अपनी तरफ से ले लेगा, मतलब सबका जो एवरेज है 57 है, तो उसने वही सिलेक्ट कर दिया। तो मैं इसको बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट 40 से कम है, सॉरी ग्रेटर देन है, तो 33 से ज़्यादा लगाना,
या 45 से ज़्यादा लगाना, तो सबको ज़रा शो कर दो। और यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कलर सेट कर देते हैं, येलो, इसी तरह ग्रीन और इसी तरह दूसरे कलर। अगर आप कस्टम फॉर्मेट करना चाह रहे हो, क्लिक करो। अब यहाँ पे है नंबर होगा, तो उसका फॉर्मेट क्या रखना है। तो अभी के लिए फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, फिल के ऊपर जाते हैं और हम कोई भी अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे चूज कर देते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर कर दिया, ओके। अब ये वाला, तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, रेड। इसी तरह अगर हमने लेस देन अप्लाई करना है, अच्छा अपनी कंडीशन अप्लाई करके इसको रिमूव करना है, यहाँ पे आ जाएगा क्लियर रोल्स और क्या है कि क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, आपने सेल सेलेक्ट किया उससे, या क्लियर फ्रॉम इंटायर शीट, ये पूरी जो शीट के ऊपर मैंने कोई भी ये रूल्स लगाए हैं सबको रिमूव कर दिया। तो अभी के लिए आप दोनों में से कोई भी चूज कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने तो रूल एक लगाया है। तो अभी हम पहले वाले को क्लिक कर दो, इस रोल को खत्म कर दिया। अब फिर इसी के अंदर जाते हैं हाईलाइट, अब हम करते हैं जी लेस देन, तो हमें वो दिखा दो जो 40 से कम है, तो इनको तो ले लो, रेड ही कर लो, और मैंने कर दिया ये। अब यहाँ से अगर हम इसको 41 करते हैं तो ये चला जाए, इसी तरह वापस ये वापस। अच्छा ऐसा नहीं कि आप एक सेल पे एक दफा कंडीशन लगा ली, मतलब एक कॉलम पे या एक डाटा पे आप उसके ऊपर सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हो, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। दोबारा सब कुछ सेट किया, दोबारा जाते हैं और दोबारा लगा लेते ग्रेटर देन। अच्छा वो दिखाओ जो 80% से ज्यादा है। पहले लगाई थी जो 40 से कम है या 45 जो भी था, तो अब मैंने वो स्टूडेंट देखने हैं जो 80 से कम, 80 से ज्यादा ग्रेटर है। अब दोनों रेड हो गए, चलो फेयर वाले का तो रेड आता ये ठीक है, लेकिन ये तो ग्रीन होना चाहिए ना। अब इसकी फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करें, या तो हम दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे दोबारा, लेकिन रूल नया अप्लाई हो गया, इसलिए अब पहले से जो रूल हमने अप्लाई कर दिया, कोई भी ये सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो अब उस रूल को अगर डिलीट करना है, एक तो ये बता दें कि यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम जाएंगे मैनेज, क्लिक किया। अब दो रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किए, एक ग्रेटर देन वाला, एक लेस देन। जिसको एडिट करना है या जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना। अगर डिलीट करना है जिसके ऊपर क्लिक करो, डुप्लीकेट बनाना है जिसके ऊपर क्लिक करो, एडिट करना है जिसके ऊपर, न्यू रूल बनाना है तो इसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि एडिट रूल, हमने इसके कलर को करना है चेंज, तो हमने कर दिया ग्रीन और ओके और अप्लाई कर दो। अब कलर भी हमने इसका वाइट करना है, तो दोबारा उसी के अंदर जाएंगे मैनेज, इसके ऊपर आ गए एडिट फॉर्मेट, अब फॉन्ट के ऊपर आएंगे और कलर इसका कर देंगे ऑटोमेटिक, मतलब जो भी कलर हो खुद ब खुद इसको एडजस्ट करके हमें करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको खुद ब खुद सेट कर, जब ये ब्लैक करेंगे तो ये वाइट कर देगा, पिंक करेंगे तो ये उसके हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट करता रहेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास दो रूल्स, तो एक ही कॉलम के अंदर आप मल्टीपल रूल अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही, जितने मर्जी रूल अप्लाई करें कोई टेंशन नहीं। तो ये क्लियर हो गया जी, ग्रेटर देन लेस देन। अब बिटवीन वैल्यूज कि हमने, चलो इसी को भी सेलेक्ट किया हुआ है, हम आएंगे यहाँ से दोबारा इसको सेलेक्ट करके चेंज करना, हम बोलेंगे 40 से लेकर 50 के बीच स्टूडेंट दिखाओगे, हम करेंगे बिटवीन। अब वो बोलेगा छोटे वाले तो 45 आ रहा है, मैक्सिमम 70 आ रहा है, बोला क्या दिखाना है, तो हम कलर इसका कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं, बॉर्डर लगाना फिर लगाना है, पिंक कलर कर लो या ये वाला कर लो। और ये अब 45 से 70 के दरमियान स्टूडेंट्स के रूल नजर, तो 3 रूल अप्लाई होंगे एक भी कॉलम के ऊपर। और इसी तरह
दोबारा इसके ऊपर आए, तो इसमें हमारे पास है इक्वल टू, कि हमें एग्जैक्ट देखना है भाई जिनके 80% है, जिनके 70 है, जिनके 33 है, वो देखो इक्वल टू, ये उसके लिए है। अच्छा टैक्स ये हो जाएगा ना, जी फिर हो जाएगा टैक्स दैट कंटेन एस, कि मुझे वो वाले शो करो जिसके ऊपर कोई खास टैक्स कंटेन कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे आ जाए मुझे वो वाले हाईलाइट करके दो जो फेल है या जिनके ऊपर फेल है या जिनके ऊपर पास है। तो अब हम इन सबको दोबारा सेट करते हैं। अब सारे तो फेल किए हुए हैं, ये काफ़ी देर पहले की चीज़ पड़ी हुई है, तो मुझे अब याद नहीं मैंने क्या इसके ऊपर किस चीज़ को समझाने के लिए ये चीज़ की। अच्छा अब मैं यहाँ पे दोबारा ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता हूँ। टैक्स दैट कंटेन, वो कह रहा है टैक्स कौन सा है। अच्छा फॉर्मेट सेल दैट कंटेन द टैक्स, तो हम लिख लेते हैं फिर और ये कर दिया। तो कलर हम इसका कर लेते हैं कोई अलग की, ये वाला ओके नहीं हुआ तो दोबारा कर देते। मैंने रूल्स ये आ गया, आई थिंक इन्वर्टर को मान डालना पड़ेगा इसका, तो वो हटा के देते हैं एडिट रूल्स, इसको हटा दें ठीक हो गया। तो इन्वर्टेड कोमा तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, लेकिन ये जो उसने टेक्स्ट बॉक्स दिया ये ऑलरेडी स्क्रीन में, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा डालने की जरूरत है, मतलब वो प्रोग्रामिंग के पीछे इन्वर्टेड कोमा उसने खुद ही डाला हुआ है, आप डाले तो ये हमारे पास है। इसी तरह अगर पास शो करने हम दोबारा ऐड टूल करेंगे तो इसकी जगह हम लिख देंगे पास, पास का कलर कर लेते ग्रीन, ये वाला और कर दिया और सेलेक्ट कर दिया। अब अगला एक ही पास है, दो पास, दो लोग पास। इसी तरह इसमें हमारे पास आ जाएगा कि डेट अक्लिंग, तो मतलब अगर एक स्पेसिफिक डेट है, आज की डेट है, अगर आप पिछले महीने की, पिछले साल की या यस्टरडे की या टुमारो की कोई भी डेट को हाईलाइट करना चाह रहा, मतलब पीछे जो वाली होगी ज़्यादातर, तो हम उसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह डुप्लीकेट वैल्यूज, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे देखना भी इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी है। अब मैं जब आपके नंबर लिखता होता हूँ रोल नंबर, तो मैं उसमें ये डुप्लीकेट का कंडीशन लगा लेता हूँ कि भाई जो रोल नंबर डुप्लीकेट हो मुझे बता देना। तो जैसे डुप्लीकेट कोई भी रोल नंबर लिखा जाता है गलती से, तो वो खुद बहुत ही हाईलाइट कर देता है ये नंबर पहले से मौजूद है, तो वो मुझे आसानी हो जाती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो वो क्या है, सारी वैल्यू डुप्लीकेट है। वजह क्या है भाई, अगर 88 यहाँ पे है तो 88 यहाँ पे भी है ना, अगर 31 यहाँ पे है तो 31 कहीं और पे भी होगा, नीचे भी कहीं पे 31 होगा। तो इसलिए जो वैल्यू डुप्लीकेट है वो सारी इसने हाईलाइट की। अब 20 भी है, 21 भी है। अच्छा ये 1 अभी हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, अब ये भी डुप्लीकेट हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है डुप्लीकेट, नेम भी डुप्लीकेट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें नबील होगा कहीं पे, अशरफ भी होगा, अक्सा भी होगा, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सारे नबील है। असल में ये सारे कॉपी पेस्ट 10 नंबर 10 नाम मैंने कॉपी किए, के बाद उनको नीचे पेस्ट कर, तो यहाँ पे कभी ये देखे नबील है हमारा, तो वही नाम आ रहा है। हाँ अगर हम यहाँ पे कोई अलग से नाम दे रहे हैं, कोई मुगले आजम, तो ये बेचारा अकेले रहता है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा इसी तरह टॉप को बॉटम में टॉप 10 आपने देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम ये सारी कंडीशंस को हम डिलीट करते हैं, क्लियर रूल्स इंटायर शीट सारा कुछ कर देते हैं। तो टॉप 10 आइटम देखिए, मतलब जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं मुझे वो देखते हैं। तो अब आ गए यहाँ पे टॉप 10 आइटम, तो 5 भी कर सकते हो आपकी मर्जी, हम कर लेंगे दूसरा 5 और मैंने कर तो ये टॉप 5 स्टूडेंट्स है, 75 है, 82 है,
फिर 75 है, फिर 75 है, फिर 81। तो टॉप 5 स्टूडेंट मेरे पास निकल गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाए तो ये परसेंटेज के लिहाज से भी आपको दिखाएगा। इसी तरह बॉटम से परसेंटेज, इसी तरह अबव एवरेज, एक आपने एवरेज सेट कर दी क्योंकि 50 एवरेज से जिसके नंबर ज़्यादा वो शो करो। इसी तरह बिलो एवरेज 50% जिसकी एवरेज कम है वो शो करो, वो शो करते हैं। ये हो जाएंगे सारे। अच्छा, फिर इसी तरह का डाटा बार, ये क्या होता है? सबसे पहले क्लियर रूल्स कर दो, सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। कमेंट डैश नहीं हुआ, ये हो गया। अब क्या करें? मैं क्या क्लियर हो गया, वो मेमोरी करना। अच्छा, अब क्या है कि ये डाटा बार ये सब कुछ हो गया, या इस वाले को शो करते हैं, इस वाले से अंदाजा करते हैं। तो अब आपको ये डाटा बार की सूरत में शो करेगा कि अब मैक्सिमम नंबर ये 4 सब्जेक्ट है तो 400 होंगे, तो ये 400 को खुद ब खुद ही परसेंटेज के अंदर ले आएगा, या 500 है, 5 ये देखें 400। अच्छा, जो मैक्सिमम अमाउंट होगी उसके हिसाब से सबको कैलकुलेट करेगा। अगर यहाँ पे 414 है तो इसका मतलब है कि इसका 414 100% है। अब बाकी उसकी परसेंटेज के हिसाब से कम या ज़्यादा ये फील्ड जो आपके बाद में ये फिट हो। अब नीचे आ जाए तो ये मतलब अब ये तरफ भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते। वहीं पे मैनेज रूल्स यहाँ पे आएंगे और एडिट, और यहाँ से आप अपनी मर्जी के कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर अलग अलग करना, तो ये बॉर्डर और दूसरा दोनों अलग अलग करना। सॉलिड फिल करना है तो सॉलिड भी हो जाएगा, तो आपको एक ही कलर चाहिए। बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर कर लो, और बाकी आप कर दो। तो मेरे पास अब ये एक ही सॉलिड कलर हो। अच्छा, इसी तरह से अब हमारे पास ये भी हो जाएगा ना जी। नेक्स्ट हमारे पास है कलर स्केल। तो अब ये पूरे डाटा को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से, अच्छा पहले वाले रूट को जरा डिलीट कर अप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या करेगा? जो सबसे ज्यादा उसको उसने डाटा कर दिया, जो नीचे की तरफ आ रहा है कम 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 कम, उसको ग्रीन 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 की तरफ लेके आया, जो एवरेज है उसको येलो कर दिया। तो ये इस तरह से मतलब दो कलर हम चूज कर लेंगे, रेड और ग्रीन। अब जो सबसे खतरनाक होगा उसको वो रेड कर देगा, जो सबसे कम खतरनाक होगा उसको ग्रीन कर देगा, और अगर 50% होगा तो सारी बात उसको येलो कर देगा। तो उस कलर के दरमियान वो ट्रांजिशन करेगा। अगर हम इसको एडिट करने में जाएं तब आप देखेंगे ये कलर हमारे पास, वो कह रहा है कि लोएस्ट वैल्यू का कलर ये होगा, तो हम इसको रेड कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। जिसके सबसे नंबर कम है उसको रेड कर दो, जिसके सबसे ज्यादा उसको ग्रीन कर दो, और जो मिड वाला है उसको आप येलो कर दो, ठीक है। और हमने इसको कर दिया, अप्लाई किया। अब आप देखो उल्टा हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है कलर की, उसी हिसाब से होती है कि रेड से वो ग्रीन की तरफ जा रहा है, बीच में येलो कलर आ रहा है, और इस तरह से ये ट्रांजिशन होता है। तो वो खुद ब खुद ही आप बीच में स्वाच करना है। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको क्लियर किया, कमेंट करना है। फिर आगे आइकन, आपने डाटा को शो करना है कि कोई चीज़ अप हो रही है, डाउन हो रही है, तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। इवन आप आइकन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे ये बताएगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये एक स्टेबल वर्जन पे आ गया। इसी तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ग्रीन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसने एक परसेंटेज सेट की है, किस तरह से मैनेज उसके अंदर जाके एडिट करते हैं और देखते हैं क्या परसेंटेज सेट की। अब ये उसने किया है, व्हेन वैल्यू इज कहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 67, तो उसको मैंने शो करना है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर कोई वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाए 33 से, तो उसको मैंने कहना चलो स्टेबल है। और जो बंदा
रूल बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते। मैंने लिखा जी न्यू रूल, अब हम अपना बनाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, तो इसको किया। अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे, तो हम सबसे पहले सेल्स को थ्रेड करेंगे, तो ये हमने सेल्स को थ्रेड कर दिया। अच्छा, अब हम कह रहे हैं, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम कह रहे हैं भाई हमें वो वैल्यू दिखाओ जो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 50, वो वैल्यू शो करता लेस देन इक्वल टू 50। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेटर इज फार्मूला ना लिख के बैठ जाना, यहाँ सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर जो ट्रू और फॉल्स हमें देंगे, जो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे मैंने आपको बताया वही यूज होंगे। फॉर्मेट क्या पहले यहाँ पे आके कलर हमने कर दिया, कम से हमें चाहिए तो रेड कलर रेड कर दिया, पर मैंने कर दिया अप्लाई नहीं हुआ रूल, मैंने रूल दोबारा करके देख लेते हैं, होना तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, दोबारा एडिट कर दिया। फॉर्मूला से लिखा ना मैंने, देख लो यार। अच्छा, एक काम करते हैं, F4 प्रेस कर देते हैं, इसी तरह ठीक है, मैं किया, भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो समझ आ गई आपको कैसे करना है। अब यहाँ में नहीं हो रहा था कोई, जरा दोबारा अप्लाई करके दे देते, परसेंटेज के ऊपर करके दे। तो ये सारा डाटा हमने सेट कर दिया। हम एजुकेशन में मैनेज रूल और न्यू रूल बना लेते हैं, तो ये वाला सेट किया, और फॉर्मेट वैल्यूज वेयर टू फॉर्मेट, तो यहाँ पे हम इनको सेट करते हैं। अब लगा देंगे जी लेस देन, लगा दो 50 से कम होने दो। फॉर्मेट हम कर लेते हैं जी रेड, और अभी देखते हैं क्या करना। अब इसने सारे शो कर दिए, क्या किया सबका सभी शो कर देते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो हमने इसको सेट किया और अप्लाई किया, अब से तो वही हो ठीक हो गया, और इसको कर दिया। अब अगर हम इसको नीचे ड्रैग करें, फिर भी वही होता है यार, ये काम नहीं ठीक से करता। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बता रहा हूँ यार, फॉर्मूला का गलत लिखता हूँ। ये रूल अप्लाई करते हैं और ये वाला अप्लाई करते हैं, सारा कुछ सेम है। तो हमने लिखा जी यहाँ पे सेल स्टार्ट करना है, जिसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये सारे सेल हमने स्टार्ट कर दिए। और इसके बाद हमने कर दिया जी लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 50 फॉर्मेट ग्रीन, फिर भी लेस देन मैंने लिखा है, तो ये होना तो सही चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। लेस देन 50 से कम वाले नंबर करने से नहीं, ओके भैया, अप्लाई भी इसमें सारे ये देखते हैं क्या उसको मसला है, बाद में देखते हैं। तो बाकी चीजें समझ आ गई, इसको स्किप कर दें, इसको कल देखते हैं, देखूंगा क्या मसला है। अच्छा, 4 बज गए, कल ना इंशाल्लाह हम पहले फंक्शन करेंगे, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लास्ट वाला हमारा टॉपिक था, इसको देखेंगे। और कल इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे एक्स लुकअप, और वी लुकअप। वी लुकअप
बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये मिस मत करना। ये बड़े डाटा के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं जब हमने कहीं से रेफरेंस लेकर डाटा को यूज़ करना है। जैसा कि अगर आप एक स्टूडेंट की आप बिल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहे हैं, अब एक रीडिंग पड़ी है किसी दूसरी फाइल में XYZ और आप बना रहे बिल जिसके अंदर आपने उसकी फाइलें नहीं बनाई, मतलब वो अलग फाइल है, आप जो बना रहे हैं वो अलग फाइल है, तो वहाँ से भी आप इसको बंद फाइल से रेफरेंस लेके